यूनिवर्सल बेसिक इनकम या राइट टू मिनिमम इनकम, न्यूनतम आय का अधिकार विषय सारी दुनिया में जो है चर्चा के विषय में, और भारत में इसको लेके काफ़ी चर्चा हो रही है। देखिए, ऐसा है कि जो विकास है, विकास के लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंचा, जबकि जो संसाधन है, जो प्रकृति ने जो भी संसाधन दिया है, उसमें भागीदारी और मालिकाना हक सबका है। क्योंकि जो विकास है ना की रणनीति, वो अब विकास की रणनीति वर्ग विशेष के विकास तक सीमित रह गई है। ऐसे में जो मानव संसाधन है उसको हम स्किल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? स्किल सेट दे पा रहे हैं अपने मानव संसाधन को, क्योंकि उसके लिए आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं। क्योंकि आम आदमी अपने बच्चों को स्किल ट्रेनिंग नहीं दिलवा पा रहा है, और उसके कारण जो है हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जब ये कहती है कि भारत में लोग इतनी बड़ी मानव संसाधन के बाद भी उन्हें जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है यूथ नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो स्किल सेट वो चाहते हैं वो स्किल सेट लोगों में नहीं है। और वो क्यों नहीं है? जब इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो इसका मतलब है कि स्किल्ड ट्रेनिंग के लिए आर्थिक कारण सबसे बड़ी चुनौती है। तो ऐसे में जो राइट टू मिनिमम इनकम है कि न्यूनतम एक बेसिक इनकम, वह ये स्किल ट्रेनिंग के लिए फंड अवेलेबल कराएगा। दूसरा कि संसाधनों का बंटवारा करेगा। तीसरा, जो चाइल्ड लेबर जिसको हम भारत में आज तक नहीं रोक पाए, बाल मजदूरी, उसका भी इसमें हल है। क्यों? क्योंकि यदि आप जब न्यूनतम बेसिक इनकम देंगे और उसके बाद यदि बाल मजदूरी होगा, तो आप वैसे में ये सरकार नियम बना सकते हैं कि भाई जिनके बच्चे बाल मजदूरी करेंगे उनके ये न्यूनतम आय बंद कर दिए जाएंगे, और एक विशाल शक्तिशाली कंज्यूमर वर्ग का जन्म होगा। क्योंकि न्यूनतम जो इनकम है, यदि हम 7,500 रुपीज़ जिसकी चर्चा हो रही है, यदि हम देते हैं, तो उससे क्या होगा कि घरों में टीवी, फ्रिज से लेके कंज्यूमर आइटम की जो है बाढ़ आ जाएगी, प्रोडक्शन की बाढ़ आ जाएगी। क्योंकि हर घर में उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग जो है खरीदारी करेंगे। तो न्यूनतम बेसिक इनकम अर्थव्यवस्था को गति भी देगा, आम आदमी के जीवन को भी बेहतर करेगा, और ओवरऑल भारत को जो है एक विकसित राष्ट्र की पंक्ति में जो जाने का सपना है, वह भी पूरा कराएगा।